नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले चतुसागर योग का। आज हम समझेंगे कि इस योग का फल क्या होता है और यह योग निर्मित कैसे होता है और इस योग का कुछ अपवाद भी है क्या, अर्थात यह जन्म कुंडली में निर्मित तो हो गया परंतु वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें यह शुभ फल दे पाएगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी जन्म कुंडली में चतुसागर योग लग गया वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सुखी होता है, यशस्वी होता है, समाज में उसे मान सम्मान मिलता है, लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है और उसे अपने संतान के द्वारा भी सुख मिलता है। और शास्त्रों में यहाँ तक कह दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति समुद्र के पार चली जाती है, अर्थात वह व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति हो सकता है, यानी उसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह योग निर्मित कैसे होता है। बड़ा सरल योग है, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, ये जो मेष लग्न की जन्म कुंडली मैंने ली है, यह काल पुरुष की कुंडली, इसमें जहाँ 1, 4, 7 और 10 लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का केंद्र स्थान है। यानी यह प्रथम भाव है, यह चतुर्थ भाव है, यह सप्तम भाव है, यह दशम भाव है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, मकर की हो सकती है, कुंभ की हो सकती है, तुला की हो सकती है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन केंद्र स्थान यही रहेंगे, बस अंक बदल जाएंगे। जैसे मकर लग्न होगा तो यहाँ 10 अंक आ जाएगा और यहाँ फिर जो है 1 अंक आ जाएगा, 10, 11, 12, 1। फिर यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4 अंक, फिर 5, 6, यहाँ 7 अंक आ जाएगा। तो ऐसे ही अंक बस बदलेगा लेकिन भाव वही काउंट होंगे। तो आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में यह योग है कि यह जो मैं बता रहा हूँ यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यह कंडीशन अप्लाई होता है तो आपकी जन्म कुंडली में भी चतुसागर योग निर्मित होगा। अब शास्त्र कहता है कि यदि केंद्र भावों में, चारों केंद्र में यदि ग्रह स्थित हों तो चतुसागर योग निर्मित होता है। अब वो कोई से भी ग्रह हो सकते हैं, हालांकि अगर राहु केतु ना हो तो अच्छा, पर यहाँ ऐसे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि राहु केतु ना हो, पर चूंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं तो हमको हटाकर चलेंगे। राहु केतु के अलावा बाकी के अगर ग्रह हों तो इन केंद्र भावों में तो चतुसागर योग निर्मित होता है। अब यह चतुसागर योग व्यक्ति को अपने जीवन में खूब सफलता देता है और व्यक्ति को जीवन में ऊंचा उठाता है। यह जो केंद्र स्थान है इस जन्म कुंडली का विष्णु स्थान माना गया है और साथ ही अगर हम इसको 4 पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही वह नींव है, यही वह शक्ति है जो पूरे कुंडली को संभाले रहती है। इसीलिए केंद्र भाव का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्र भाव में शुभ ग्रह विराजमान होंगे या कोई भी ग्रह विराजमान होंगे, यहाँ बात शुभ ग्रहों से नहीं है, राहु केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह हो, अगर ग्रह विराजमान होंगे तो केंद्र भाव को बल मिलेगा और जब केंद्र स्थान पुष्ट होगा तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी। क्रम से जैसे लग्न से बलि चतुर्थ को माना गया, चतुर्थ से बलि सप्तम को माना जाता है और सप्तम से बलि दशम को माना जाता है। हालांकि प्रथम भाव अपवाद है क्योंकि यह केंद्र और त्रिकोण है और यह सर्वाधिक शुभ भाव है, लेकिन चतुर्थ से बलि सप्तम, सप्तम से बलि दशम और दशम भाव सर्वाधिक बलि केंद्र होता है। बड़ा सरल सा नियम है, आपने समझ लिया कि अगर चारों केंद्र में ग्रह ऑक्युपाइड हैं, ग्रहों से ऑक्युपाइड है चारों केंद्र, तो चतुसागर योग बनता है। अब हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों की जन्म कुंडली में यह योग निर्मित हो रहा हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में उस तरीके का फल नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे कारण है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वह यही सोच के लिया है कि आप लोगों को मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। यहाँ देखिए, मंगल मेष लग्न में लग्नेश है और अपनी ही भाव में है, यानी मंगल शक्तिशाली है। तो यही चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और अपनी ही भाव में है, यहाँ चंद्रमा भी शक्तिशाली हैं। और बुध शुक्र को एक भाव में मैंने लिया, शुक्र बुध में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती, बुध यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, पर आपके समझाने के लिए सप्तम भाव में शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में है और दशम भाव में शनि अपनी ही भाव में है। अब सोचिए कि अगर इस तरीके का चतुसागर योग बने जहाँ ग्रह अपनी उच्च राशि में हों,
जहाँ ग्रह अपनी स्वराशि में हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ अगर गुरु हो जाते हैं उच्च के, ये मंगल यहाँ नहीं होकर के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो ये जो चतुसागर योग बनेगा, इस चतुसागर योग में पूर्ण क्षमता होगी व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, और वह व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा समाज में सम्मानित भी होगा, उसे पूरी ख्याति भी मिलेगी। या एक और परिस्थिति बन सकती है, ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में ना हो लेकिन मित्र राशि में हो। जैसे यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र ना होकर के सिर्फ बुध हो, यहाँ पे कोई और ग्रह हो जाए, जैसे चंद्रमा और गुरु तो यहाँ उच्च के हो जाते हैं, मंगल यहाँ आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, यहाँ सूर्य स्थित हो जाए जो कि सूर्य की मित्र राशि है, यहाँ जहाँ 10 अंक लिखा हुआ हो वहाँ शनि ना होकर के कोई और ग्रह स्थित हो जाए, तो मित्र राशि के ग्रह भी स्थित होंगे तो उन ग्रहों में बल होगा और व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा कर पाएगा। लेकिन अगर यही ग्रह नीच के हो जाएं, जैसे यहाँ शनि हो जाएं, यहाँ मंगल हो जाएं, यहाँ गुरु हो जाएं, यहाँ सूर्य हो जाएं, तब वह चतुसागर योग तभी बेहतर फल दे पाएगा जब उन ग्रहों का नीचभंग होगा। और जब नीचभंग लगेगा तो फिर नीचभंग राजयोग भी अपना प्रभाव दिखाएगा, और नीचभंग राजयोग जीवन काल में संघर्षों के बाद ही सफलता देता है। तो जब भी आप जन्म कुंडली के फलादेश पर जाएं और अपनी कुंडली पर इसको घटा करके देखें कि हमारी कुंडली पर यह फल मिल रहा है कि नहीं, तो आप सभी चीज़ों को देखेंगे। अब एक कंडीशन और बनेगी, अगर कोई ग्रह यहाँ मित्र राशि में है, जैसे सूर्य यहाँ मित्र राशि में है, यहाँ स्थित होते हैं, और नवमांश कुंडली में भी कहीं जहाँ वो स्थित वहाँ 4 अंक लिखा होगा, तो ऐसे सूर्य वर्गोत्तम हो जाएंगे। तो जब ऐसे सूर्य वर्गोत्तम होंगे तो निसंदेह वह बली होंगे। कहा गया है शास्त्रों में कि वर्गोत्तम ग्रह के फल को उच्च के समान समझना चाहिए। उच्च का तो नहीं कहा गया, लेकिन उच्च के समान कहा गया, यानी अच्छा ही फल मिलेगा। तो अगर ये कंडीशंस देख करके आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आप बेहतर नतीजों पर आ पाएंगे। तो निसंदेह किसी की जन्म कुंडली में यदि यह योग लगा है और जो ग्रह योग बना रहे हैं वह ग्रह बली हैं, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में सफलता भी मिलेगी और वह व्यक्ति आगे भी बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से दे दिया करेंगे या वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया करूँगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट करें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम करें। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही। धन्यवाद।